हेलो दोस्तों, कैसे हैं। ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक परीक्षा का जो 16/10/2002 को पेपर हुआ था उसका प्रश्न पत्र है और हल भी हम इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो ये देख लीजिए, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो इसमें ठीक है ना, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है तालिका दिया हुआ है, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि इसमें बताना है कि, तो ये तो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। हम इसका आंसर का बोलोगे तो मैं आंसर आपको बता देता हूँ ये, और बाकी तो इसमें आपको खुद करना होगा। सबसे पहला का आंसर जो है वो हो जाएगा डी नंबर, और दूसरा का आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। तीसरा का आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। हम ये सब आंसर बताएंगे, और जो मैथमेटिक्स नहीं रहेगा, सिर्फ मैथमेटिक्स का हम आंसर बता रहे हैं, और सब का हम सब डिस्क्रिप्शन करेंगे, डिस्क्रिप्टिव उसका बताएंगे आपको। चार का जो है, इसका जो आंसर है चार का ए नंबर, चार का जो है ए नंबर है। और पाँच का जो आंसर है वो है सी नंबर। अब देख लीजिए, इसमें भी यही कह रहा है, ठीक है, कि खर्च किए गए प्रतिशत तथा वितरण में पाई चार्ट में दर्शाना है। तो इसका छठा का हो जाएगा बी नंबर। सतमा का ए नंबर, आठवां का बी नंबर। मैथमेटिक्स से बता रहे हैं, और जो जीएस जीके रहेगा वो सब सॉल्यूशन उसका सोल्व करेंगे। नौमा का सी नंबर, दसवां का ए नंबर, ग्यारहवां का डी नंबर, बारहवां का सी नंबर, तेरहवां का डी नंबर, चौदहवां का सी नंबर, पंद्रह का सी नंबर। अब आइए 16वां से देखते हैं। पूछा गया है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण यौगिक सिद्धांत क्या है। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण यौगिक सिद्धांत जो है वो है अहिंसा। क्या है? अहिंसा। चलिए, ये हुआ। 17वां का देखते हैं कि निम्नलिखित में से, 17वां का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों का नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो किसका किया गया था? श्रीगुप्त के किया गया था कि चंद्रगुप्त को किया गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय को कि समुद्रगुप्त के इनमें से कोई नहीं। बताइए किसका हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। 18वां नंबर है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया है। तो दिल्ली सल्तनत के सब निम्नलिखित राजवंशों में सबसे कम अवधि तक शासन किया है खिलजी। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध पर कब्जा किया था। तो कब कब्जा किया था? तो किया था राज्य के अर्थव्यवस्था माध्यम के में। 20 नंबर देखते हैं कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम क्या था? मोहनजोदाड़ो था कि लोथल था कि नागपट्टनम था या सिकंदरिया था? इसका हो जाएगा बी, लोथल। और बंगाल के आंदोलन में के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया। किस लिए किया गया? तो यह किया गया स्वदेशी के लिए।
खलीफा के अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में ये क्या किया गया, बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। वो कब किया गया था? तो 1919 में। 23 नंबर देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी? तो कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी, इसका आप आंसर बताइए। किसका की गई थी, कितना न्यायाधीश के साथ नियुक्ति की गई थी? तो इसके हो गया 7 हो जाएगा आंसर। 7 न्यायाधीश के साथ नियुक्ति की गई थी। निम्नलिखित में किसके द्वारा किसने द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी? तो की थी सिपाहियों के। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो वह गुरु शिखर। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन कहलाती है, क्या कहलाती है? यह कहलाती है लू। 27वां है, भारत की मानक यमोत्तर रेखा क्या है? तो भारत की मानक यमोत्तर रेखा क्या है? भारत की मानक यमोत्तर रेखा है 82 डिग्री पूर्व दिशांतर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? बताइए। साइमन कमीशन में चलाया गया था, या कैबिनेट मिशन में चलाया गया था, या बेबल में चलाया गया था, या क्रिप्स मिशन में चलाया गया था? बताइए। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, क्रिप्स मिशन में चलाया गया था। क्रिप्स मिशन को विफलता हुआ था, उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। 29वां नंबर देखते हैं कि कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो कंचनजंगा है। 30वां देखते हैं कि नई आर्थिक नीति के समांतर विकास के लिए मॉडल में क्या होगा? तो एलपीजी यूज होगा। अब देखिए 31वां देखिए, कोई भी कंपनी, एक सरकारी कंपनी है, यदि उसमें कम से कम प्रदत्ता पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, कितना होती है? ये होती है 51%। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किसे नैमिषारण्य तीर्थ स्थान का अवस्थित है? कहाँ है? तो ये तो सीतापुर में है। हाँ, सीतापुर ही होगा आंसर। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या संस्था कौन है जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों का करता है? तो कौन है? नाबार्ड है या सिडबी है? तो इसका तो नाबार्ड ही होगा। उन्नीस सौ 91 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्नलिखित में से किस सामान्य समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? बताइए। तो किसके समस्या के अनुसार ध्यान दिया गया था? तो ये दिया गया था सभी के आर्थिक नीति का और भारतीय रुपयों का। 35वां देखते हैं, 35वां, सॉरी माफ कीजिएगा, 35वां देखते हैं कि हॉलमार्क लोगों को उपयोग में निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? कृषि, इलेक्ट्रॉनिक या विद्युत? इसका बताइए। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से डी हो जाएगा, जेवर का। हॉलमार्क जेवन का ही होता है, जिसमें 912 916 होता है, 750 होता है, तो जेवर का ही होता है। 36वां देखते हैं कि 36 का है कि वे आदर्श है जिसे राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान देना चाहिए। तो क्या है? राजनीति नीति के निर्देश सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखित क्या किया गया है? तो ये किया गया है भाग 4 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो बताइए। 343 किसके बारे में अनुच्छेद है? 43 से आपको
संघ और संघ के राजभाषा के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 110। कौन धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 110। इनमें से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में एक रंग नहीं है? तो ये हो जाएगा सफ़ेद। निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपको ग्रीन हाउस के गैस के रूप में नहीं जाना जाता है, तो वो हो जाएगा आपको ऑर्गन। वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? सोडियम कार्बोनेट का। निम्नलिखित में कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति है? बताइए कितना निवृत्ति है सर्वोच्च न्यायालय का? इसका हो जाएगा 65 साल। पौधे अपने पोषक तत्व मुक्तक कहाँ से बनाते हैं? तो ये कहाँ से बनाते हैं? इसका तो हो जाएगा डी, मिट्टी से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू फूड एनर्जी। चलिए ये सब मैथ है, देख लीजिए, हम आंसर बता देते हैं। विशेष हम आपको बोलिएगा तक सॉल्यूशन कर देंगे। इसका ये हो जाएगा 46वां का सी हो जाएगा। सैंतालीसवां का ए हो जाएगा। ओजोन होल किससे संबंधित है? बताइए। तो ओजोन होल किससे संबंधित है? तो ओजोन होल होगा जो समताप मंडल से संबंधित है। 49वां का बी हो जाएगा। 50 का ए हो जाएगा। समश्रुति शब्द अली अली शब्द का युग्म का कौन सा है? दमन दामन, कंधा हिंसा, दसन दर्शन या भौसा सखी। अली अली का हो जाएगा आपको भौसा सखी। नागर का पर्यायवाची शब्द कौन है? चतुर। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है? गृहस्थ। कोल्हू का बैल होना का अर्थ क्या होता है? कोल्हू का बैल होना का अर्थ क्या होता है? बुरी तरह काम में लगे रहना। ये हो गया, सरल कीजिए। 55 नंबर, इसका भी हम आंसर ही बता पाएंगे आपको। इसका बी हो जाएगा आंसर। अब ये देख लीजिए, पैसेज है। पैसेज का भी हम आपको आंसर ही बता पाएंगे। 56 का जो है आप खुद इसका पढ़ सकते हैं। 56 का सी हो जाएगा। 57 का ए हो जाएगा। 58 के ए हो जाएगा। 59 के बी हो जाएगा। 60 के बी हो जाएगा। ये भी सब मैथ है। आइए जी के देखते हैं। रीजनिंग है। हाँ देखिए, 66 नंबर ध्यान दीजिए। 66 नंबर ध्यान दीजिए। 66 नंबर, भारतीय तकनीक SME के हेतु निवेश हेतु आकर्षित करने के लिए नस्कॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। तो किसके साथ साझेदारी की है? तो ये हो जाएगा आपको बी, ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी की है।
सरकार द्वारा स्वामित्व वाली रोसोटोम ने हाल ही में भारत के कुंडलकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत ईंधन का आपूर्ति कौन किया है? तो आपूर्ति किया है आपको ये रसिया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर है आपको उड़ीसा। कौन से देश 12U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? ये हो जाएगा भारत, इजराइल, यूएई, यूएसए। सही हम बता रहे हैं, हाँ, भारत, इजराइल, यूएई, यूएसए। 70 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? ये किया है, किसको किया? तो मणिपुर, उत्तर प्रदेश को किया है। 70 का डी। 71 का देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए हैं? तो यूरेनियम खनन भंडार कहाँ पाए हैं? तो ये पाए हैं राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण परियोजना शुरू की गई है? ये की गई है नागालैंड में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जो है आपको लोक प्रशासन से संबंधित है। बियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपको लॉन्च किया गया है एस मनी द्वारा। 74 का डी हो जाएगा। 75 देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप हैं? तो कौन है भाई पड़ोसी द्वीप हैं? तो ये है आपको श्रीलंका और मालदीव। छहत्तरवां देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो मस्कट है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो ये की है बजाज एयरलाइंस जनरल इंश्योरेंस ने। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के प्रथम स्पीकर बने हैं? तो ये बने हैं प्रथम स्पीकर कौन बने हैं लोकसभा के? तो कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इसका आंसर हो जाएगा गणेश मावलंकर। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? उदयपुर को। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कौन नहीं है? तो इसका हो जाएगा आइजोल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका हो जाएगा बेसबॉल। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी। हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या है, जिसके आकलन के ध्यान रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है? तो क्या किया जाता है? देश के वन क्षेत्र का विनाश का। पचासी नंबर है संगोई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? संगोई महोत्सव जो है मणिपुर से संबंधित है। और फिर देख लीजिए आप, ये भी एक हिंदी का है। तो इसका जो है 86 नंबर का देख लीजिए आंसर क्या होगा? 86 के आंसर डी हो जाएगा। 87 के आंसर डी हो जाएगा। 88 का आंसर सी हो जाएगा।
89 के आंसर डी हो जाएगा। 90 के आंसर सी हो जाएगा। 91 का आंसर ए हो जाएगा। आप खुद ध्यान देख लीजिएगा। 92 का आंसर ए हो जाएगा। 93 का आंसर ए हो जाएगा। 94 का आंसर डी हो जाएगा। 95 के आंसर डी हो जाएगा। 96 के आंसर ए हो जाएगा। 97 के आंसर सी हो जाएगा। 98 के आंसर डी हो जाएगा। 99 के आंसर ए हो जाएगा। 100 के आंसर सी हो जाएगा।